हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ। बहुत दिनों इसलिए बोलती हूँ कि हमेशा 2-3 दिन बाद तो मिलती ही हूँ। ऐसा लगता है बहुत दिनों बाद मिल रही हूँ इस चैनल पे। वैसे तो मैं कंटिन्यू हूँ ही, यहाँ नहीं तो वहाँ, यूट्यूब पे तो हूँ ही। अगर आप लोग नहीं है अभी भी रुचि के 2 अनमोल रतन पे, तो प्लीज़ जा कर के सब्सक्राइब कर लीजिए। रुचि के 2 अनमोल रतन, वहाँ पे भी मैं वीडियो डालती हूँ। यहाँ नहीं डालती हूँ तो समझो उस दिन वहाँ मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बाबू के लिए दलिया बना रही थी, दाल और दलिया मिक्स करके। और जिस दिन मैं मॉर्निंग में तो कभी नहीं देती हूँ खैर। जैसे खाना हम लोग खाते हैं 1 बजे के करीब में या 12 बजे के करीब में, मान लो बाबू दलिया खाता है, तो अगर उस दिन जिस दिन उस टाइम दे दी, कभी उस टाइम दे देती हूँ, कभी शाम में देती हूँ। शाम में बना देती हूँ, तो वही शाम में बनाती हूँ तो एक बार शाम में खा लेता है, एक बार रात में खा लेता है। किसी-किसी दिन तो पूरे दिन अच्छे से नहीं खाना खाया रहता है, जैसे 1-2 बाइट खा लिया ऐसे ही, तो उसको मानने का मन नहीं करता है कि हाँ, ये खाया है। ऐसा लगता है बस पूरा दिन दूध पी कर के ही है। तो फिर रात में मैं डिनर कराती हूँ वही, लेकिन खाता बस दलिया ही है, ज़्यादा और कुछ खाना, दलिया और चावल दाल, ज़्यादा और कुछ खाना जो खाता है उससे मन नहीं मेरा भरता है। खाता तो है, रोटी सब्ज़ी भी खा लेता है या फिर कुछ भी खा लेता है, लेकिन वो अलग रहता है, उसके मूड के ऊपर है। किसी-किसी दिन लगता है कि रोटी सब्ज़ी भरपेट खा लेगा, किसी-किसी दिन 1 बाइट ही खाया। जैसे आज चावल 1 बाइट खाया और उगल दिया, उसके बाद खाया ही नहीं, पता नहीं क्यों। तो ऐसा होता है बच्चों का। और मैं बना रही थी पकौड़ियाँ, प्याज और दाल का। बहुत टेस्टी अच्छा लगता है। बारिश का मौसम है तो बीच-बीच में ये सब बनाना चाहिए। अच्छा फ़ील कराना चाहिए खुद को भी और अपनों को भी, जो अपने हैं उनको भी। शाम के टाइम में थोड़ा-सा बना लो, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। और चाय के साथ, मूढ़ी के साथ हम लोग खाए थे। मूढ़ी कचरी बिहारी लोग जानते होंगे, तो बहुत टेस्टी लगता है। बाबू भी खाया था। और जब नाश्ता हो गया उसके बाद तो चाय बनता ही है, तो चाय मैं बना रही थी। और यहाँ पे चाय बन गया है हम दोनों के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे, चाय पियेंगे। कृष्णा को भी अच्छा लगता है कुछ नया बनाते हैं, तो भले वो खाए या ना खाए, लेकिन एक्साइटेड बहुत ज़्यादा रहता है। शाम के टाइम में, इस टाइम मतलब बाबू दोनों इधर-उधर खेल रहे थे, कोई मोबाइल देख रहे थे। और ये कुछ एक मतलब ये था, क्या बोलते हैं, कार्टून था जिसमें कृष्णा घुस-घुस के खेल रहा था। कोई भी कार्टून आ जाए घर में, ये दोनों भाई-बहन तो मतलब क्या ही बताएँ, मतलब हुड़दंग मचा देते हैं। अभी मिठिया नहीं दिख रही है, नहीं तो दोनों ही। और उसके बाद मैं यहाँ खाना बना रही हूँ, मतलब सब्ज़ी बना रही हूँ। सब्ज़ी में आलू और बस पनीर ही था। 2 पनीर था, मतलब 2 जो पैकेट होता है, वो 200 ग्राम वाला शायद होता है ना, तो वो था, और कोई सब्ज़ी नहीं था। तो जैसे ऐसा होता है ना कि रात में भी पनीर ही बन रहा है, मॉर्निंग में भी पनीर ही बन रहा है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बस वही आलू पनीर हम लोग ज़्यादातर बनाते हैं। बहुत सारे लोग शाही पनीर बनाते हैं, पनीर मसाला बनाते हैं, या फिर कढ़ाई पनीर बनाते हैं, चिली पनीर बनाते हैं। मैं ये सब कुछ नहीं, बस बोरिंग आप लोगों को लगता होगा सुनने में, बट हमारा आलू पनीर बहुत ज़्यादा ईज़िली बन जाता है और टेस्टी भी होता है। और बच्चों को अगर पनीर नहीं खाना है तो आलू आलू भी खा सकते हैं, और पनीर खाना है तो खा सकते हैं। वैसे मेरे दोनों बच्चों का पनीर फ़ेवरेट है। सब्जियों में पनीर, वैसे तो कृष्णा 1-2 बार ऐसा दिखाया था कि फ़ेवरेट है, लेकिन जैसा कि मैंने बोला, हमेशा वो एक चीज़ पर नहीं रहता है। उसको नहीं बोल सकते हैं कि वो पनीर खाता ही है। उसको नहीं बोल सकते हैं कि वो चावल-दाल खाता ही है, या नहीं बोल सकते हैं कि वो रोटी-सब्ज़ी खाता ही, लेकिन कभी-कभी खा भी लेता है, तो इसलिए ऐसा है वो उसका। यहाँ पे मेरा ब्लड लेकर के ये लोग जा रहे हैं, 3-3 बोतल में ब्लड ले लिए हैं, नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। सो ब्लड ये मेरा पता नहीं कुछ हो रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये देखिए ब्लड ले लिया। ऐसा लग रहा है जैसे कमज़ोरी आ गया, पता नहीं दिमाग में ऐसा है या फिर सच में ऐसा है। आप लोगों के साथ कभी हुआ है क्या कि ब्लड टेस्ट करवाते हो तो थोड़ा देर के लिए ऐसा लगता है कि जैसे कमज़ोरी हो गया, या फिर सर भारी लग रहा है या घूम रहा है, ऐसा करके मेरे साथ होता है। बहुत रेयरली ही मेरा ब्लड टेस्ट होता है, बहुत कभी-कभी और होता है तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि इतना बोतल में निकाल लिया ब्लड, ऐसा करके। सो एक्चुअली अभी कुछ दिनों से मैं हमेशा ही बोल रही हूँ कि थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है, थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है। एक्चुअली थोड़ी-सी तबीयत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मैं बेड रेस्ट में हूँ, बिल्कुल भी नहीं।
ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, हो रहा है और मेरा आदत है, मुझे कुछ भी होता है, एक सर भी दर्द होता है ना, तो मैं बता दूँगी मेरा सर दर्द हो रहा है। घर में मैं सबको बता देती हूँ, कितने लोग ना बताते नहीं हैं, बट मैं बता देती हूँ। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब सर दर्द हो रहा है तो मैं सोई ही हूँ, मैं काम नहीं करूँगी, मैं खाना नहीं बनाऊँगी या फिर कुछ ऐसा। अभी जस्ट वो 7:30 में सुबह-सुबह 7:30 बजे ब्लड लेकर के गए हैं। तो मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा दया आ गया है, वो देख रहे थे तो उनको थोड़ा दया आ गया है, वो बोल रहे थे कि मैं चाय बना देता हूँ और अभी मैं थोड़ा-सा रेस्ट कर रही थी, 15 से 20 मिनट या फिर बोल लो आधा घंटा। उसके बाद फिर मैं उठ ही गई थी क्योंकि इनको वैसे तो ये मॉर्निंग दोपहर में गए थे 1:30 बजे, कल के ब्लॉग में मैं शायद बताई थी या आज ही के ब्लॉग में, पता नहीं है। कभी-कभी होता है ना, खुद याद नहीं रहता है। तो बस चाय मिल गया है, बहुत ज़्यादा खुशी होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे जब कोई चाय बना के देता है, अच्छा चाय बना के देता है तो। और मैं एप्रिशिएट भी करती हूँ, कितने लोगों का आदत होता है बोलने का नहीं, जैसे मेरे हस्बैंड भी है, अगर उनको जैसे कि कभी-कभार ऐसा होता है कि बोल देते हैं, लेकिन जैसे बहुत अच्छा चाय भी बना है, तो ये नहीं बोलेंगे कि हाँ, चाय मस्त है, ऐसा नहीं बोलेंगे या फिर सब्ज़ी बहुत अच्छा बना है, तो बोलेंगे नहीं कि हाँ, सब्ज़ी बहुत मस्त है, रेयरली बोलेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उनको तब, नहीं तो ऐसे नहीं बोलेंगे। मेरा आदत है, मैं थोड़ा एक्सप्रेसिव हूँ, हर चीज़ एक्सप्रेस कर देती हूँ, दुःख है, सुख है, अच्छा है, बुरा है, सब कुछ मैं बता देती हूँ। तो मेरा वो आदत है, चाय बना है, सब अच्छा बना है तो फटाक से बोल देती हूँ। इनफैक्ट थोड़ा-सा भी कम, मतलब थोड़ा-सा, मतलब कहने का मतलब है, एक होता है ठीक-ठाक, एक होता है अच्छा, एक होता है बहुत अच्छा। अगर ठीक-ठाक भी होता है ना किसी का कुछ भी चीज़, तो मैं उसको अच्छा ही बोलती हूँ। ये मेरा नेचर है, मैं खुद का बड़ाई नहीं कर रही हूँ, बस ये मेरा नेचर है, मैं ऐसा करती हूँ और मुझे लगता है करना चाहिए लोगों को, मतलब लोगों को एप्रिशिएट करना चाहिए, लोगों का तारीफ़ करना चाहिए, अच्छा लगता है। और तारीफ़ करना भी मेरा आदत है, अगर कोई सुंदर ज़्यादा नहीं भी होता है, उसको भी मैं सुंदर बोलती हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम ख़राब है तो भी मैं बोलूँगी, लेकिन मैं किसी को जल्दी ख़राब नहीं बोलती हूँ, कोई भी हो। अगर सुंदर है तो मैं सुंदर बोलूँगी, बहुत सुंदर है तो बहुत सुंदर बोलूँगी और ठीक-ठाक भी रहता है उसको भी मैं सुंदर ही बोलती हूँ, ये मेरा आदत है। ख़ैर जो भी हो, यहाँ पे मैं आ गई हूँ, आप देख सकते हो, चाय पी और थोड़ा देर वेट की। और सुबह में कितना देर बैठ सकते हैं, क्योंकि खाना-वाना तो बनाना ही पड़ता है, तो मैं यहाँ फटाफट से दाल-चावल और फिर से वही घिसा-पिटा आलू और पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि और कोई सब्ज़ी है नहीं। बोल तो रही हूँ घिसा-पिटा, पर ठीक ही लगता है, मतलब ठीक है, रात में भी खा लिए, दिन में भी खा लिए, ये थोड़ा अलग हो गया कि कंटिन्यू हो गया, बट ठीक लगता है, सबसे सब मीठी को बहुत अच्छा लगता है, तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता है कि मीठी थोड़ा चाव से खाती है, मेरा फ़ेवरेट पनीर, ऐसे करके खाती है, तो अच्छा लगता है। और फिर हस्बैंड लोग को भी ठीक ही लगता है, मुझे भी अच्छा ही लगता है, मतलब हस्बैंड को भी अच्छा ही लगता है। तो अब इससे ज़्यादा नहीं चलेगा कि 3 बार, मतलब 3 टाइम पनीर ही खा ले, और वो भी सिर्फ़ इस टाइप का ही पनीर। अलग-अलग पनीर का भी बहुत ज़्यादा वैराइटी होता है, बहुत ज़्यादा। अलग मिले तो ठीक है, पर ये आलू पनीर क्या ही, मतलब ज़्यादा बार खाएँगे। नमक थोड़ा-सा कम हो गया था इसमें, बहुत जल्दी नमक ख़त्म हो जाता है इसमें का, क्योंकि ये छोटू-सा होता है और दाल में भी डालो, सब्ज़ी में भी डालो, दलिया में भी डालो, तो नमक और हल्दी जो है ना, वो जल्दी-जल्दी ख़त्म होता है। और चीज़ थोड़ा चलता भी है, लेकिन नमक, हल्दी जल्दी ख़त्म होता है। सो खाना-वाना बन गया है, चावल, दाल, सब्ज़ी, और फिर हस्बैंड अभी है, थोड़ा-सा बैंक गए हुए हैं वो, मतलब काम से गए हुए हैं बाहर, और मैं फटाफट से नहा कर के आ गई हूँ। जल्दी-जल्दी पूजा कर लूँगी, और थोड़ा-सा लेट भी हो गया था, जैसे और दिन 11:30 तक हो जाता है चीज़ें, तो यहाँ 12:30 में होगा, और ये मेरा है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जिस दिन अगर मैं रहूँ घर पे तो उस दिन तो तुम्हारा लेट होना ही है। पता नहीं कैसे लेट होता है, अब जैसे कोई नहीं रहता है तो किसी से ना कोई बात करना है, ना उसके साथ बैठना है, कुछ भी नहीं करना है, फटाफट अपना काम कर लो। अगर फ़ोन पे बात भी कर रहे हो, तो ईयरबड्स लगा कर के फटाफट से काम कर लो। मैं तो ख़ास करके काम करते टाइम बात करती ही करती हूँ। ससुराल में अपनी ननद से बात करती हूँ, ज़्यादातर ननद से ही बात करती हूँ सुबह के टाइम में, क्योंकि मेरी मम्मी लोग अगर कभी फ़ोन करती है तो वो शाम के टाइम में करती है। हाँ, तो क्योंकि सुबह में वो समझती है कि मतलब पहले वो लोग का हो जाता है खाना, पूजा ये सब, तो वो सोचती है कि अभी हम तो फ्री हो गए हैं, लेकिन अभी वो फ्री नहीं हुई होगी, तो इसलिए वो फ़ोन नहीं करती है, और फिर दोपहर में वो लोग सो जाती है, फिर ऐसे कर के फिर वो शाम में करती है। तो ज़्यादातर उससे बात, घर मेरे मायके वाले से बात जो होता है वो शाम के टाइम में होता है, और ससुराल वाले से सुबह में बात करते-करते मैं सारा काम निपटा लेती हूँ। फिर बोलती हूँ चलो अब चलते हैं नहाने-धोने अपना,
जो भी होता है देख सकते हैं यहाँ दोनों बच्चे कितना ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं। ये ऐसे ही हमेशा करते रहते हैं, हमेशा चिल्लाते रहते हैं, चिल्लाना पड़ता है, मिठी ये मत करो, कृष्णा ऐसे मत करो, मिठी नो, कृष्णा नो। बस मेरा जो पूरा दिन इतना ही आवाज़ आदत हो गया है। कभी कभी खुद का आवाज़ मुझे इरिटेटिंग लगता है, खुद का जो वर्ड्स है मुझे इरिटेटिंग लगता है कि क्या मैं बोल रही हूँ, एक आदत हो गया है। तो बच्चे ऐसे ही करते हैं और उसको थोड़ा डांटना वाटना तो पड़ता ही है। हाँ, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद खाना पीना हुआ हमारा। खाना पीना होने के बाद हस्बैंड चले गए ऑफ़िस। हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद फिर से मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में, थोड़ा समेटने जो चीज़ें हैं। जैसे कि कभी-कभी तो उस टाइम ही काम करते-करते तुरंत-तुरंत हो जाता है, कभी-कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो देख रहे हैं यहाँ भी बार-बार मीठी आ रही है, मतलब खाना बनाते रहेंगे उस टाइम भी कभी कृष्णा आएगा कंप्लेन करने की मम्मा दीदी ऐसे कर दी, कभी मीठी आएगी मम्मा बाबू ऐसे कर दिया। और इसमें भी बहुत ज़्यादा लगता है कि मेरा पूरा एनर्जी लॉस हो जाता है बोलते-बोलते। कभी-कभी तो मेरा कुछ बोलने का मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है यार बोलने में भी कि बच्चे बार-बार कंप्लेन करने आते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। पता नहीं मुझे कौन-सी बीमारी हुई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। एक तो याददाश्त भी मेरी इतनी कमज़ोर हो गई है ना, मतलब पहले मैं सोचती थी, कई जगह मैंने वीडियो देखा है कई सारा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके बाद थोड़ा-सा ये सब होता है, मतलब नहीं, जब प्रेग्नेंट होते हैं उसके बाद ही डिलीवरी होता है, उसके बाद ही थोड़ा-सा याददाश्त थोड़ा-सा कमज़ोर हो जाता है, चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है सच में ये सब चीज़ होता होगा, क्योंकि पहले मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता था, मैं हर चीज़ याद रखती थी। अभी भी चीज़ें याद रहती है, ऐसा नहीं कि मेरी याददाश्त खो गई है, मतलब कम हो गई है, ऐसा नहीं है। बट एक चीज़ होता है ना कि अभी जैसे दूध, मतलब क्या मैं बताऊँ, थोड़ा छोटा-छोटा चीज़ जो होता है वो मैं भूल जाती हूँ। अब शक होने लगता है, कुछ नहीं भी गैस पे चढ़ा रहता है तो मुझे ऐसा लगता है कहीं कुछ गैस पे तो नहीं चढ़ा हुआ है ना, देख के आते हैं। पानी नल नहीं खुला हुआ रहता है, मतलब यहाँ पे थोड़ा-सा स्लो नल चलता है तो कभी-कभी मैं चला देती हूँ कि भर जाए, उसके बाद बंद करने जाऊँगी और ऐसा होगा कि 5-10 मिनट एक्स्ट्रा चल जाता है, तो अफ़सोस होने लगता है यार कितना पानी बर्बाद हो गया ऐसा। तो फिर नहीं भी चल रहा होता है नल तो भी मैं सोचती हूँ कहीं चल तो नहीं रहा। तो ऐसा बीमारी जैसे हो गया है, ऐसा लगता है जैसे बीमारी हो गया है। याददाश्त कम हो गया है इसकी वजह से भी, क्योंकि मुझे अब लगता है कि हाँ, ये चीज़ मैं भूल जाती हूँ, ये चीज़ बर्बाद हो जाता है, तो चलो एक बार देख लेते हैं ऐसा करके। बहुत चीज़ें हो रही है मेरे साथ और आप ही लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। ये सब चीज़ मैं मम्मी लोग को ज़्यादा नहीं बता पाती हूँ, और जो होता है मेरे मन में, जो मन की बातें होती है वो मैं यूट्यूब पे जब वीडियो डालती हूँ तो सब कुछ बोल देती हूँ। अब जो मेरा वीडियो देखते होंगे उनको सब कुछ पता चलता होगा, और जो भी मैं वीडियो में बोलती हूँ वो सच ही बोलती हूँ या फिर रियल ही होता है, ऐसा कुछ। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और सामने से मिल रही हूँ मैं, ये देख सकते हैं 7:15, इनफैक्ट 7:20 होने वाला है। और अभी जस्ट मैं किचन का काम थोड़ा बहुत जो भी था, बर्तन वगैरह वो सब धोकर आई हूँ। आ जाओ अंदर आ जाओ। किचन में काम करने में बहुत ज़्यादा गर्मी है, भले वो बारिश का मौसम हो या फिर जो भी हो, बारिश कितना भी हो लेकिन किचन में गर्मी लगती है। यहाँ पे एसी चल रहा है, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है इस रूम में। और तो सारा काम हो चुका है, दोनों बच्चों को खिला पिला दिया है, कृष्णा पिया है और मीठी खाई है, तो खिला और पिला दोनों हो चुका है। और मेरा काम भी हो चुका है, बर्तन धोई, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म साफ की और यही सब हो गया। और हस्बैंड का इंतज़ार कर रही हूँ। आज हस्बैंड लेट से गए थे, 2 बजे, 1:30 बजे। हाँ बेटा, 1:30 बजे नहीं मारेगा बाबू, मत मारना। 1:30 बजे गए थे, तो मतलब इस हिसाब से 9 बजे आना चाहिए, बट मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब लग रहा है, मतलब कमज़ोरी बहुत ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं क्या, मतलब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रहा है। मतलब जैसे अभी मैं ऐसे कैमरा पकड़ के बात कर रही हूँ ना, तो वो भी जैसे अभी 1 मिनट हुआ है, 2, 3, 4 मिनट के बाद मेरा हाथ दुखने लगेगा, ज़बरदस्ती मैं बात करूँगी। इतना कोई चीज़ ऊपर से उतारना है बाबू, नो कृष्णा नो, कोई चीज़ ऊपर से उतारना है, उस उतारने में भी हाथ दर्द हो जाता है। इतना क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है। तो जो भी हो, ये क्या कर रहा है? सिंगर है कृष्णा तुम? ओह, क्रिकेटर है, मुझे लगा सिंगर है। अभी इसी बेलन से वो माइक बनाया हुआ था, इसी को बैट बना लिया, इसी से मारता भी है। तो जो भी हो, अभी अब
मुझे तेल लगाना है, मेरा मन नहीं करता है तेल लगाने का। अभी शाम हो चुका है, मतलब रात वाला तेल मैं अभी लगा रही हूँ। और एकदम से रात में लगाती हूँ, तकिया में जो है ना वो लग जाता है, वैसे भी लग जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। बाबू नो, मैं बेडशीट जो रिटर्न करने वाली थी वो नहीं की हूँ, यहीं पे रखी हूँ। और यहाँ रखने का कारण ये है कि मुझे इन सबको धोना है, बिना धोए मैं नहीं बिछाऊँगी, इसलिए बस रखा हुआ है। और ना धुआ रहा है ना रखा रहा है, ऐसे ही इसी पे रखा हुआ है। तो ये भी जल्दी ही हो जाएगा, हो सकता है तो 1-2 दिन में सबको निपटा दूँगी, एक दो करके। इतना ज़्यादा जगह भी नहीं है कि कपड़ा डालने का, मतलब बेडशीट तो एक पूरा करनी एक ले लेता है, तो इसलिए। तो चलिए लगाते हैं तेल। और हस्बैंड का इंतज़ार तो कर ही रही हूँ, जैसे ही वो आ जाएंगे फटाफट से चाय बनाऊँगी और फिर चाय वाय होगा कि जो भी होगा। ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आप लोगों से कनेक्ट रहना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो ऐसा लगता है मैं बीमार हो गई हूँ। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, फिर से करो तो, क्या किया है? अरे अरे, ये कौन करता है ऐसे, ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है? नो नो, नहीं करना है। कैसे किया? नहीं, नहीं करना है, नहीं करना है। हाँ, तो पता नहीं कितना दिन तक मुझे ये तेल लगाना पड़ेगा, कब से बाल झड़ना बंद होगा नहीं पता। आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। चलिए बाय बाय।